पटना में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो जन सैलाब उमड़ा है, इससे पहले ऐसा जन सैलाब किसी ने बिहार में नहीं देखा होगा। लेकिन इस जन सैलाब को देखकर कुछ लोग बेचैन हैं, सत्तारूढ़ दल खासतौर पर बेचैन है और बीजेपी पूरे तौर पर नतमस्तक। क्यों परेशान हैं ये, क्या डर है इनको, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर धाम, उनका पटना में कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान पटना में राजनीति जमकर खूब हो रही है दोनों पक्षों की तरफ से। एक सच ये भी है कि बिहार में इससे पहले ऐसी भीड़, ऐसा जन सैलाब कभी नहीं देखा गया। जेपी आंदोलन के समय में अगर उस समय के लोगों ने देखा होगा तो बात अलग है, लेकिन इसके अलावा कभी इतनी भीड़, इतना जन सैलाब नहीं देखा गया। बाबा बागेश्वर के चरणों में बीजेपी के तमाम नेता एकदम नतमस्तक हैं। बाबा का जो मंच है उस पर बीजेपी के नेता पहुंचे, आरती उतारी। मनोज तिवारी तो बाबा की गाड़ी चला के उनको लेके आए, वो ड्राइविंग सीट पर थे, बाबा बगल में बैठे हुए थे। सारी तस्वीरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ जो बयान दिए जा रहे हैं सत्तारूढ़ दल की तरफ से, उन बयानों को सुन के लगता है कि क्या वाकई इन्हें सनातन की ताकत का पता नहीं है, क्या वाकई ये तुष्टीकरण को ही सिर्फ लोक कल्याण की बात मानने लगे हैं, या इनको लगता है सिर्फ वोट उसी के आधार पर मिलेगा। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में लाखों लोग जुट रहे हैं। इतने लोग जुट रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल का कितना बड़ा नेता हो, मुख्यमंत्री हो, बड़े से बड़ा नेता हो, बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां हो, यानी अभिनेता अभिनेत्री कोई भी हो, किसी के कार्यक्रम में इतने लोग जुटना लगभग नामुमकिन है। और राजनीतिक रैलियों में तो लोग बसों में भर के लाए जाते हैं, उन्हें खाने का पैकेट दिया जाता है, लाया जाता है, छोड़ा जाता है, ये सब कुछ किया जाता है, तब भी इसका कुछ प्रतिशत भीड़ जुटा पाना भी मुश्किल होता है। हालत खराब हो जाती है लोगों की इतनी भीड़ जुटाने में। लगे होते हैं महीनों से कार्यकर्ता, कितने नेता जुटे होते हैं, अपने अपने क्षेत्र से लोगों को बसों में भर भर के लेके आते हैं। ये तस्वीर मैंने खूब देखी है कि ये इस ग्रुप के साथ है, वो उस ग्रुप के साथ है, उसके बाद इसी बस नंबर पे जाके बैठना है। लेकिन ये जो भीड़ है, ये जो जन सैलाब है, इसको भीड़ नहीं कहूंगी, जन सैलाब कहूंगी, स्वस्फूर्त है। इनको कोई नहीं लाया, कोई इनका नेता नहीं कि एक बस में भर के इनको लाया और इनको खाने के पैकेट दिए गए, इनको कहा गया कि तुमको पटना घुमा देंगे। क्योंकि ये भी होता है, छोटे शहरों से, गांव से लेके आते हैं और उनको आश्वासन दिया जाता है कि आपको ये घूम लीजिएगा, यहाँ चले जाना, वहां चले जाना, ये सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, लोग खुद आ रहे हैं। इतने लोग हो गए कि बाबा बागेश्वर को अपने मंच से ऐलान करना पड़ा कि अब लोग ना आए, जो हैं वो घर से ही कथा सुने, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत हो गई है, अब व्यवस्था इससे ज्यादा लोगों की नहीं है। इतना जन सैलाब, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। और इस जन सैलाब में कौन शामिल है? इस जन सैलाब में सिर्फ एक ही लोग शामिल है, सनातनी। सिर्फ एक ही पहचान है उनकी, सनातनी। जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, वैश्य, शूद्र इनमें बांटते हैं ना, उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए। यहाँ पर आने वाला व्यक्ति सिर्फ सनातनी है। उसमें ब्राह्मण भी शामिल है, उसमें क्षत्रिय भी शामिल है, उसमें वैश्य भी शामिल है, उसमें भूमिहार भी शामिल है, उसमें शूद्र भी शामिल है, उसमें अमीर भी शामिल है, उसमें गरीब भी शामिल है, उसमें मीडियम क्लास, हर व्यक्ति यहाँ पर है। इतना जन सैलाब है ये, इतने लोग यहाँ पर उमड़े हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि वाकई बाबा में कोई बात तो है, कुछ तो ऐसा है? क्योंकि ऐसे लोग, इतने लोग 42 डिग्री के तापमान में, 40 से 42 डिग्री का तापमान है, और उसमें अगर लोग इतने आ रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी। बाबा बागेश्वर को जो भारत के 5 सबसे पॉपुलर लोग हैं उनमें शामिल किया गया है। 26-27 साल की उम्र है सिर्फ। क्या किसी 26-27 साल के युवा या उम्र को छोड़ दीजिए, क्या किसी में इतना करिश्मा होता है कि इतने लोगों को, इतने लोग उनकी वजह से आ जाएं? तो कुछ तो है बात बाबा में, कुछ तो है जो लोगों से जोड़ती है। वो बात क्या है? वो बात सनातन है। बाबा सनातन की बात करते हैं। और बाबा का जितना विरोध हुआ, बाबा बागेश्वर का जब से विरोध ज्यादा शुरू हुआ, तब से वो पॉपुलर भी ज्यादा हुए। यानी लोगों ने उनको बदनाम करने की कोशिश की, एंटी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बाबा और फेमस होते चले गए। अब कुछ बड़े नेता जो है बिहार के, उनके बारे में आपको बताऊंगी। ऐसे ऐसे जगदानंद सिंह ने कहा जो कुछ भी, वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। लालू यादव ने कहा कौन बाबा बागेश्वर, हम नहीं जानते। अगर आप इतने लोगों की भीड़ जिसके साथ चल रही है उसको नहीं जानते ना, तो लालू जी समझ लीजिए कि आपके अब
मतलब राजनीतिक रूप से आपकी पार्टी के अब कैसे दिन आ गए हैं, कैसे दिन आने वाले हैं। अगर आप इतने बड़े जन सैलाब को देखने से इनकार कर रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, ऐसा संभव है कि कोई बिहार का व्यक्ति और उसको पता ना हो कि, और वो भी लालू यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे अभी उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार में शामिल है उनकी पार्टी, क्या बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव को ऐसी खबर है कि तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन जो तेजस्वी यादव टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में पहुंच जाते हैं, उन्होंने क्या ज्ञान दिया? उन्होंने कहा कि मैं उस जगह पर नहीं जाता जहां जनता का भला ना हो, हम वहां नहीं जाकर अपना टाइम खराब नहीं करते हैं। तो जब टोपी लगाकर इफ्तारी करने जाते हैं तो वहां जनता का भला होता है। वह कौन से जन कल्याण के कार्यक्रम करते हैं तेजस्वी यादव? क्या ये बताएंगे कि उनको बाबा के मंच पर जाने में दिक्कत हो रही है? क्यों? वोट बैंक का डर है, इनको डर है ना, समझ लीजिए, इनको यही डर है। और ये राजनीति कैसे करते हैं? इनके मंत्री का ही बयान था, शिक्षा मंत्री का, शूद्रों पर रामायण को लेकर, राममानस को लेकर किस तरह से बात कही थी। तो ये लोग विभाजनकारी राजनीति करते हैं, जो हिंदुओं को ही जातियों में बांटते हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि यहाँ सब एक हो रहे हैं, सब एक हैं, और ये एकता इनको डरा रही है। तेज प्रताप यादव ने क्या कहा? तेज प्रताप यादव तो राम और कृष्ण में ही झगड़ा लगवाने में लग गए। वो कह रहे हैं कि राम तो पूर्ण अवतार ही नहीं थे, कृष्ण पूर्ण अवतार थे, और बिहार कृष्ण की भूमि है। भाई गजब ज्ञान है इनका, गजब। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं? देशद्रोही तक कह दिया धीरेन्द्र शास्त्री को। क्या बाबा बागेश्वर अगर देशद्रोही हैं तो उनके पीछे जो इतने लोग हैं वो भी देशद्रोही हैं? उनको भी आप देशद्रोही कहेंगे क्या? किस तर्क से ये लोग बात करते हैं, किस हिसाब से ये लोग बात करते हैं, समझ लीजिए कि। और एक झारखंड में कांग्रेस के नेता हैं, शायद सांसद है, शायद कुछ मिस कर रही होंगी, विधायक होंगे, लेकिन मुझे लग रहा सांसद है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बाबा बागेश्वर के लिए कहा कि उन्हें अपने मंच से अल्लाहू अकबर के भी नारे लगाने चाहिए। क्यों भाई, क्यों लगाने चाहिए उनको नारे? ये सेकुलर होने की बीमारी जो तेजस्वी यादव, जो नीतीश कुमार टोपी लगा लगा कर इफ्तारी में जाते हैं, वो यहाँ मंच पर क्यों नहीं आते? उनको क्या परेशानी है? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, क्योंकि उनको पता है इनको सिर्फ एक ही ध्यान, और ये हमारी गलती भी है। लेकिन अब अगर चमत्कार, वाकई में बाबा बागेश्वर कैसे चमत्कार ही कहती हूं, क्योंकि इतना जन सैलाब उमड़ना, इतने लोग अगर किसी के पीछे जा रहे हैं तो उस व्यक्ति में कुछ तो शक्ति है। इतने लोग अगर किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं तो उसमें कुछ तो शक्ति है। ये तो मानना ही पड़ेगा ना, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। इससे इनकार करने से कोई सच तो बदलेगा नहीं, सच तो सच ही रहेगा। ये मानने के लिए पार्टियां राजी नहीं है। तो ये समझ लीजिए बाबा बागेश्वर जितने पॉपुलर हैं, अगर आरजेडी जेडीयू वो नहीं समझ पाई तो आने वाले चुनावों में, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके बाद बिहार के चुनाव में, बीजेपी को इसमें फायदा लग रहा है। दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ दल है उसे लग रहा है कि हम इससे दूरी बना के रखें ताकि तुष्टीकरण होता रहे, कहीं हमारा दूसरे वर्ग का वोट ना कट जाए। तो सारी राजनीति चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में यही कहूंगी कि बाबा बागेश्वर में जो जोड़ता है लोगों से वो सनातन है। सनातन में इतनी ताकत है और आज भी लोगों को इतनी समझ है कि वो एक कड़ी, एक होता है अम्बाइकल कॉर्ड जो माँ के पेट से बच्चे का जुड़ा होता है, अम्बाइकल कॉर्ड है वो है सनातन, और वही सबको जोड़ रहा है, जिस वजह से सब हुजूम का हुजूम बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए जा रहा है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।